हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, यही भगवान से दुआ करता हूँ। आज हम बात करें मराठा साम्राज्य के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि सालबाई की संधि कब हुई थी, चिटनीस किसका पद था, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुए थे, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। देखिए इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 1, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था जो अंग्रेजों की सहायता से बना था। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी बाजीराव द्वितीय। बताइए प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी बाजीराव द्वितीय थे अंतिम पेशवा। क्वेश्चन नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी बना था। ए राजाराम, बी संभाजी, सी शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई, डी साहू। बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन बना था, उसके बाद में मराठा शासक कौन बना था। प्यारे विद्यार्थियों 5 सेकंड का समय आपके पास, सही उत्तर सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी संभाजी बने थे छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3, चौथ और सरदेशमुखी कर किसने शुरू किए थे। ए बालाजी विश्वनाथ ने, बी छत्रपति शिवाजी ने, सी बालाजी बाजीराव ने, डी माधवराव प्रथम ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। चौथ और सरदेशमुखी कर किसने शुरू किए, किसने लगाए थे, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा बी छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किए थे चौथ और सरदेशमुखी कर। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री होता था। विदेश मंत्री किसको कहा जाता था प्यारे विद्यार्थियों। ए पेशवा को, बी सचिव को, सी सुमंत को, डी वाक्यानवीस को। बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाडलो। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी सुमंत विदेश मंत्री होता था अष्टप्रधानों में। क्वेश्चन नंबर 5, साहू के समय प्रथम पेशवा बना था मराठा साम्राज्य का। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव प्रथम, डी माधवराव नारायण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे लाडलो। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड आपके पास है, कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा ए बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बने थे मराठा साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गलत कथन है। ए शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री थे, बी ये अष्टप्रधान राजा को परामर्श देते थे, सी प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था, डी इनका परामर्श राजा के लिए बाध्यकारी था। बताओ प्यारे विद्यार्थी इसमें गलत कथन कौन सा है। 5 सेकंड का समय आपके पास, सही मूल्यांकन कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, इसका परामर्श राजा के लिए बाध्यकारी था। नहीं, बाध्यकारी नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किस पेशवा का था। ए बालाजी विश्वनाथ का, बी बालाजी बाजीराव का, सी माधवराव नारायण का, डी बाजीराव द्वितीय का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके बाद में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, ऐसा कौन सा पेशवा था प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी बाजीराव द्वितीय का सबसे बड़ा योगदान था। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ए 1861 में, बी 1761 में, सी 1661 में, डी 1561 में। बताओ मेरे प्यारे लाडलो कि इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचो। इसका सही आंसर होगा बी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य पूना की संधि 1817 में किस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, और डी किसी भी युद्ध में नहीं। बताओ कब हुई थी पूना की संधि। इसका सही आंसर होगा सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी पूना की संधि 1817 में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से गलत कथन है। ए शिवाजी का प्रशासन निरंकुश लेकिन लोकहितकारी था, बी शिवाजी का प्रशासन मुगल एवं दक्षिण राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था, सी शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, डी जो राजा को परामर्श देते थे लेकिन राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। गलत कथन बताओ। इसका सही आंसर होगा डी, जो राजा को परामर्श देते थे लेकिन राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। नहीं, उत्तरदायी थे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना।
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, माधव नारायण राव तथा अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि कब हुई? ए 1775 में, बी 1776 में, सी 1782 में, डी 1802 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि कब हुई? इसका सही आंसर है सी 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। गौर करना विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था? ए बाजीराव द्वितीय, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी माधव नारायण राव। बताओ कौन सा मराठा सरदार था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बाजीराव द्वितीय थे सहायक संधि करने वाले प्रथम मराठा सरदार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से असंगत है? ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1825 से 35 और डी पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को। असंगत बताओ मेरे लाडलो, कौन सा होगा इसमें? इसका सही आंसर है सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1825 से 35 नहीं 1817-18 होगा। गौर करो विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? ए माधव नारायण राव का, बी बाजीराव प्रथम का, सी बालाजी बाजीराव का, डी पेशवा राघोबा का। गौर करो विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाजीराव द्वितीय के पिता का नाम बताओ क्या था? इसका सही आंसर होगा मेरे लाडलो डी पेशवा राघोबा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी के अष्टप्रधानों में से असंगत है? ए पेशवा ये राजा का प्रधानमंत्री होता था, बी मजूमदार ये गृह मंत्री और जासूस मंत्री होता था, सी सचिव ये राज के पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, डी सुमंत ये विदेश मंत्री होता था। असंगत बताइए। इसका सही आंसर है बी मजूमदार ये गृह मंत्री और जासूस मंत्री होता था। नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई जो पेशवा माधव राव तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि ए 1665 में, बी 1765 में, सी 1775 में, डी 1776 में। बताओ पुरंदर की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच। इसका सही आंसर होगा डी 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि, वो 1665 में थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से एक सत्य कथन नहीं है? ए शिवाजी ने एक नियमित तथा अस्थायी सेना रखी, बी शिवाजी का साम्राज्य 4 प्रांतों में व्यक्त किया गया था, सी मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे, डी मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। बताओ एक सत्य कथन नहीं है इनमें कौन सा? प्यारे विद्यार्थियों बताओ अपना उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए शिवाजी ने एक नियमित तथा अस्थायी सेना रखी। अस्थायी नहीं स्थायी सेना रखी थी मेरे लाडलो, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रथम प्रमुख संधियों में असंगत है? प्रमुख संधियों में असंगत है? सूरत की संधि 1775 में, बी पुरंदर की संधि 1776 में, सी सालबाई की संधि 1782 में, डी बसीन की संधि 1803 में। बताओ इनमें से कौन सी असंगत है? कौन सा ईयर मैच नहीं करता? प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर है डी बसीन की संधि 1803 में नहीं 1802 में होगी। क्वेश्चन नंबर 19, मराठा साम्राज्य पतन के बाद मराठा वंश कहां कहां पर अपना अधिकार करता है? निम्न में से गलत बताइए, मतलब कहां बसते हैं जाकर के, कहां रहते हैं वो बताना है प्यारे विद्यार्थियों। ए भोसले वंश नागपुर में, बी सिंधिया वंश उज्जैन और ग्वालियर में, सी होलकर पुन्ना में, डी गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात में। बताओ इसमें से गलत कौन सा है? क्वेश्चन आ गया समझ में। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद मराठा वंश कहां कहां पर बिखर गया था, कहां कहां पर रहने लगा था, अपना अधिकार अपनी राजधानी बनाई थी? तो इन चारों में से गलत बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है, गौर करो इस पे। इसका सही आंसर है सी होलकर पूना में नहीं होलकर
इंदौर में। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 में से एक गलत कथन है। शिवाजी के अष्टप्रधानों के कार्य। ए चिटनिस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। बी पंडित राव ये धार्मिक कार्य एवं अनुदानों की देखरेख करता था। सी सुमंत ये सेना का कार्य देखता था, भर्ती संगठन रसद आदि संबंधी। डी वाक्यानवीस ये दैनिक कार्य प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। बताओ इसमें से गलत कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शिवाजी के अष्टप्रधान आपने पढ़े होंगे, मेरे वीडियो में देखा होगा आपने, तो उनके कार्य भी देखे थे। तो बताओ इसका उत्तर। इसका सही आंसर है सी सुमंत ये सेना का कार्य देखता था, भर्ती संगठन रसद आदि संबंधी नहीं। सुमंत वो विदेश मंत्री था मेरे लाडलो। गौर करो, और तीनों सही है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आइकन प्रेस भी कर देना, बेल आइकन प्रेस, जो कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर यह वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। इसी के साथ थैंक्स। ओके।